जी, नारायण मरकाम जी 100 रुपए का कीमत अगर निश्चित ही कहा जाए तो जीतता है तो वो समझी सही बात है। और इस बार देखा जाए तो भूषण की ओर से प्रदीप चल चुका है पार करने के लिए, इस बार गलती की है और पहली रेड में टच पॉइंट का वादा किया है। वन पॉइंट के साथ खाता खुल चुका है भूषण। पहली रेड में जीता से D&I का जो खतरा होता है उसको टाल चुका है भूषण। तो ये खिलाड़ी इस बार देखा जाए तो ये खिलाड़ी ये भी ताकतवर खिलाड़ी है डूमर टोला की ओर से जर्सी नंबर 2। और सामने देखा जाए तो 7 की झुंड में खड़ा था रेडर। इस बार गोरे से पैर रखा पर क्या फैसला आएगा, क्या सिग्नल आएगा, ये देखने वाली बात है बरवासी से। वास्तव में कहा जाए तो पहला लक्ष्य होगा आपके पास खाता खुलाने के लिए एक पीरियड के साथ जाता हुआ तनिचर बसाम जी अभी भी इंतजार कर रहा होगा टोला को। और प्रदीप ऐसे खिलाड़ी है बसाम जी, आपने ठीक फरमाया था कि दिल्लीपुर के बांध से अगर निश्चित बाढ़ आएगा तो किनारे को काट काट कर ले जाएगा। ये खिलाड़ी ऐसा है तो एक बार चल गया तो अच्छे से छाट छाट कर ले जाएगा, छाट छाट कर ले जाएगा। सही बात है, मैं तो पहले बता चुका हूँ सुपर स्टार खिलाड़ी प्रदीप लगातार दूसरे टैकल पर इस बार देखा जाए तो डूमर टोला की ओर से अच्छा मौका है। इस बार पॉइंट लेके आएंगे नहीं तो D&I में फंस जाएगा। तो पॉइंट लेके आएगा ये एंटी रेट के साथ आएगा। इस बार पुनः दौर से पैर रखा पर भगत काफी अनुभवी अंपायर जीते के समान नजर रखते हैं। और सामने देखा जाए तो 7 के इस बार भी देखा जाए तो इनका भी गाड़ी चल चुका है। और वही देखा जाए तो दोनों टीमों का खाता खुल चुका है। 2-1 के साथ डूमर टोला खाता खुल चुका है। और वही देखा जाए तो भूषण 2 अंक के साथ पर एकलौता खिलाड़ी सुपर स्टार खिलाड़ी भूषण की ओर से जर्सी नंबर 2 ख्याल लाइट ऑफ सुपर 10 लगा चुका है सीरीज में बरासी से। बिल्कुल कहा जाए तो सुपर 10 लगा चुका है प्रदीप, लेकिन डूमर टोला भी किसी से कम नहीं है बसाम जी, जाना जाता है फंसाने के लिए। लेकिन देखना होगा अब तीसरा एम्पायर भी अब तैयार है बसाम जी। 2 पॉइंट कमाता हुआ डूमर टोला यहाँ से और भूषण को 2 पॉइंट का बहुत में अर्जित होता हुआ। लेकिन धर्मेश निश्चित ही कहा जाए तो हाजी भी खाना होगा नहीं तो निश्चित ही बसाम जी पछताना होगा। हाथ डाला था बड़ी मछली को इस बार और मुकाबला हो सकता है बसाम जी दिलचस्प। सही बात है, ऐसी वैसे देखा जाए तो इस बार बड़ी मछली को बाहर फंसाया है। और स्कोर बोर्ड में जब डाला जाए तो 2-4 के साथ अभी भी अच्छा मौका है। और जब तक प्रदीप बाहर बैठेंगे तब तक पूरा राहत का सांस मिल सकता है डूमर टोला। और इस बार देखा जाए तो विपिन चले हैं जर्सी नंबर 6 के साथ लंबे गत खिलाड़ी बोस नहीं है, बोनस और साथी के बीच मिलता है। ये टच 17 पॉइंट के साथ जाएगा, ये देखने वाली बात है। कसमे कस मुकाबला 1 सत्र बाकी है, पहला सत्र खेल चालू है। और जो भी टीम बरासी जी दवाई गोली पाने के बाद यदि बढ़त बना लेते हैं तो हाफ टाइम के बाद काफी बना के दबाव देखने को मिलेगा बरासी से। बिल्कुल धर्मेश काफी ये भी 6 का डिफेंड होगा, लेकिन इस बार क्या देखने वाली बात होगा। और इस बार तो निश्चित ही कहा जाए तो रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है बसाम जी भूषंडा और प्रदीप एक बार पुनः अंदर आता हुआ। हमारे यदि 4 का डिफेंड 4 और 5 का डिफेंड होता है तो मुश्किल होता है। रेडर के लिए क्या पॉइंट के लिए जाएगा या बचने के लिए जाएगा, ये देखने वाली बात होगा। सही बात है, और काफी ताकतवर खिलाड़ी है, काफी फुर्तीले खिलाड़ी है, छलांग भी लगाते हैं बरासी है। इस बार भी क्या लाजवाब चबड़े में पंचनामे की कोशिश कि प्रदीप इस बार एक पीरियड के साथ कभी भी अच्छा मौका है। और पहला टाइम आउट भूषण बरासी से। निश्चित ही स्वागत वेला की ओर लिए चलेंगे जैसे ही मैच समाप्त होता है। और मानगढ़ बनाम एक बार छोटू क्या निश्चित तहलका मचाना होगा, खींचना होगा, बरसना होगा। भूषण ने जो बहुत बनाया है उसको मिटाकर निश्चित ही बसाम जी जोर का दरवाजा ढकेल कर निश्चित ही बराबरी पर लाना होगा। सही बात है, पर इस बार छोटू चले हैं डूमर टोला की ओर से जर्सी नंबर 6 के साथ। इस बार भी कसमे कस मुकाबला पर इस बार एमपी रेड के साथ। और इस बार से देखा जाए तो अच्छा मौका है, ज्यादा फासला नहीं है, 3 अंक का फासला है और 1 सत्र बाकी है तो कुछ भी हो सकता है। कौन करेगा देखो क्या करेंगे देखना होगा। विपिन बसाम जी 4 का डिफेंड है, डूमर टोला के पास मौका है अंक जुटाने का, फासला को मिटाने का। ऐसे में क्या करेंगे देखने वाली बात होगा। कीचड़ को बाहर जाना पड़ेगा इस बार तो 3-4 की भागदौड़ बसाम जी 3-5। और अभी भी देखा जाए तो एक बार बड़े चले हैं छोटू चले हैं डूमर टोला की ओर से नया का टीम है जोश के साथ। और अभी भी देखा जाए तो छोटू के लिए बोनस 1 है, बोनस का दरवाजा खुला है कि बोनस के साथ जाएगा। और इस बार देखा जाए तो उससे हमें ज्यादा विश्वास में कहा प्रदीप को बाहर किया है
और जब तक प्रदीप बाहर बैठेंगे काफी फायदा ये राहत का सांस मिल सकता है डूमा टोला। और एक बार देखा जाए तो बरासी राहत का 2 मिनट 13 सेकंड इसके लिए। दूसरी बार से देखा जाए तो बड़ा ऑफर आ चुका है डूमा टोला के लिए। बरासी जी में सभी कबड्डी के चाहने वालों को बताना चाहूंगा यदि डूमा टोला विजयी होता है तो संजय मरावी के द्वारा नगद 500 रुपये दिया जाएगा। पर नगद पैसा तो नहीं बरासी जी फोन पे डाला जाएगा पर उत्साहित बढ़ाए संजय मरावी खिलाड़ी के लिए अपने टीम के लिए। यदि डूमा टोला विजय होता तो नगद 500 रुपये से नवाजा जाएगा। पर अभी तक देखा जाए तो ज्यादा फासला नहीं है, एक अंक का फासला है। और सामने प्रदीप बाहर बैठे हैं, विपिन बाहर बैठे हैं तो कुछ फायदा मिल सकता है डूमा टोला बरासी से। बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिल सकता है। सामने 5 का डिफेंड है लेकिन लाना होगा, जल्द से जल्द लाना होगा भूषण टीम को, क्योंकि आपका सुपरस्टार खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी विपिन बाहर है, प्रदीप बाहर है तो थोड़ा सा स्थिति मुश्किल बनता हुआ भूषण के लिए और आसान बनता हुआ डूमा टोला के लिए। सही बात है। और जी बात से देखा जाए तो थर्मस बाहर बैठे उसको भी अंदर लाना होगा। और इस बार देखा जाए तो युवा खिलाड़ी पतले पतले खिलाड़ी भूषण की ओर से जर्सी नंबर 9 और सामने बोनस है कि बोनस के साथ जाएगा। और सामने भूषण भी जानते हैं बरासी जी क्यों ना काफी दिक्कत है, ये परेशानी से जूझ रहा है पर सब कुछ ठीक था डूमा टोला के लिए। 1 पॉइंट का ही फासला है। एक बार देखा जाए तो एकलाता रेडर छोटी चले हैं, बिल्कुल छोटी चले हैं। खेल का बताया थर्मेश हो या छोटी हो, निश्चित भूषण की लाजवाब खेल दिखाकर डूमा टोला को निश्चित ही उनके दर्शकों को अपने आप को निश्चित ही कहा जाए तो ताली बजाने के लिए अभी भी बनाकर रखा है इस मैदान पर। अब समय बीतता जाएगा थोड़ा सा भूषण जी निश्चित ही कहा जाए तो बिल्कुल आराम से डूमा टोला बना ले भाई। थोड़ा जरूर है कहा जाए तो स्कोर बोर्ड में बताएंगे भूषण जी। तो स्कोर बोर्ड में देखा जाए तो 5 है, सामने देखा जाए तो 1 अंक का फैसला फर्मेश आ चुका है। मैं तो पहले बता चुका हूं बरासी जी इसको रोकना काफी मुश्किल घड़ी है। और इस बार एम्पायर का सिग्नल क्या आता है वो देखना होगा 1 पॉइंट के साथ। अभी देखा जाए तो क्या ऑल आउट होगा भूषण में। सामने देखा जाए तो पानीसर चले हैं जर्सी नंबर 2 के साथ सामने इसी बटे गए हम। और स्कोर बोर्ड देखा जाए तो टाई हो चुका है, ऑल आउट पे जाएगा। और सामने से बटे गए यदि पकड़ी गई तो 2 पॉइंट अच्छा मौका है भूषण के लिए। और पानीसर जानते हैं बरासी जी सुपर टैकल से बचा जाए, डी एंड आई नहीं होते क्यों नहीं समय बिताया जाए। अल्लाह जाब अभी देखा जाए तो टच पॉइंट का बात है क्या है और नो टच के साथ एमपी रेड के साथ। और ये खिलाड़ी बड़ी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 वो छोटा बटा का बड़ा धमाका ये देखने वाली बात है बरासी से। बिल्कुल डूमा टोला ने निश्चित में समझे दौड़ में भी एक विजेता हासिल किया था, वहां से आसमान धरती में फासला बनाता हुआ और यहां से भी मुश्किल बना दिया कहा जाए तो भूषण के लिए ऑल आउट की ओर ले जा रहा है। बराबरी पर दोनों टीम जरूर है लेकिन कहा जाए तो ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ भूषण के खेमे में। सही बात है। और इस बार देखा जाए तो सामने सुपर टैकल देखने को मिलेगा, डी एंड आई देखने को मिलेगा। इस बार डी एंड आई में फंस चुका है अगले बार पर ये खिलाड़ी अच्छा मौका है एक बार फिर इसको भी देखना होगा। बरासी जी एमपी रेड करते थे दोनों तरफ से डी एंड आई देखने को मिलेगा पर सामने भूषण सुपर टैकल है और जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुका है बरासी जी सामने सुपर टैकल और डी एंड आई रेडर के लिए खतरे से खाली नहीं पकड़े गए तो टोपा और इसको कहा रोक पाएंगे भैया। ये तो भैया सुपर एक्सप्रेस कहते हैं बरासी जी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं जर्सी नंबर 2 डूमा टोला पासे पलटने में माहिर बरासी जी। बिल्कुल पासा पलट भी रहे भूषण जी। मैं पहले ही बता रहा था कि लेकिन बोनस है कहा जाता है देखो बोनस में बहुत जरूर रखा है ऑल आउट होता हुआ। और समय लगभग देखा जाए तो 6 मिनट 8 सेकेंड 5 सेकेंड और 5 मिनट 21 सेकंड का खेल बाकी है, 5 मिनट 21 सेकंड का खेल बाकी है। और वही देखा जाए तो स्कोर बोर्ड नजर डाला जाए तो बरासी जी 11-6 कुछ भी हो सकते हैं मेरे देश। कल हाई वोल्टेज मुकाबला होगा भूषण जी एक तरफ बारगाह बनाम तुल्य पर यही तैयारी बनाकर रखेंगे इसके बाद। और सही बात है। और जी वैसे देखा जाए तो संजय मरावी भी लगा चुका है बरासी जी डूमा टोला विजयी होते होते गांधी छाप 500 रन लगाया है। पर सामने थर्मस जानते हैं जर्सी नंबर 2 सफाई के साथ खेला जाए। एक बार भी बार निशाना बनाया पर इस बार देखा जाए तो समय बिता रहा है, सेकेंड काटा जाए और क्यों न डी एंड आई में खेला जाए। एक दुक्का से कुछ काम चलने वाला है नहीं। और सामने देखा जाए तो विपिन और वही प्रदीप है तो कुछ भी हो सकता है बरासी जी। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है।
प्रदीप को चलना होगा, जादू चलाना होगा, निश्चित विपिन को लंबे हाथ लगाना होगा, पैर चलाना होगा। लेकिन कहा जाए तो कहां पर साहब जी काबू में रखा है, पूरी तरह से बांध कर रखा है, चाहे विपिन हो चाहे प्रदीप हो। निश्चित ही कहा जाए तो कड़ी से कड़ी संघर्ष देता हुआ डूमाटोला। सही बात है, मैं तो पहले बता चुका हूं। और जब तक छोटी है जर्सी नंबर से काफी खतरनाक एंकल हिट करते हैं, सेंटर से काफी खतरनाक सेंटर। और जब ऐसे देखा जाए थोड़ा बहुत तो चोट है बनवासी जी, और छोटी ऐसे नहीं है। और मैं तो पहले बता चुका हूं बनवासी जी, अरे किस्मत उन्हीं को मिलता है हमारे दोस्त जिसके भुजाओं में सेकंड का खेल बाकी है। और एक बार थर्मस जर्सी नंबर 2 के साथ, और थर्मस के लिए अच्छा मौका है, बोनस होना है तो बोनस के साथ जाएगा। काफी ताकतवर खिलाड़ी है, छोटे पटा का बड़ा धमाका। और सामने देखा जाए तो इस बार कहा जादू चलने वाला है, इस बार प्रदीप का जादू चल चुका है। और स्कोर बोर्ड नजर डाला जाए तो 7-12। और सामने देखा जाए तो जर्सी नंबर 2 प्रदीप, और सामने 6 के डिफेंड पे अच्छा मौका है। और ये भी खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है बनवासी जी, पासा पलटने में माहिर भूषण के लिए बनवासी जी, बिल्कुल पासा पलटने के लिए माहिर। एक हड्डी मारा जाता है, चौकट रहते हैं भूषण जी। बोनस मांग रहा था लेकिन नहीं बने, बोनस अंक जरूर मिलेगा भूषण को। यहीं से भूषण का स्कोर नहीं दिख रहा है हमें, 8-12 की भागदौड़। और ऐसे में क्या करेंगे छोटू, निश्चित ही कहा जाता है छोटे पटा का बड़े धमाका। सामने देखा जाए तो 7 स्टार भूषण। और सही बात है, छोटू भी जानते हैं बरासी जी बीएनडाई का सिग्नल कर चुका है, तो नई सही से बीएनडाई का सजाया जाए, बीएनडाई से खेला जाए। पर सामने प्रदीप है, तब भी कुछ भी हो सकता है। पर इस बार बोनस नहीं मिलेगा प्रदीप को, पीछे सुपर पॉइंट का ही मौका है बरासी जी। बिल्कुल कहा जाए तो इस बार कहा जाए तो प्रदीप के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। कहा जाए तो बोनस नहीं है आपके पास, टच पॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन ये देखो भूषण जी हालत 20 से जावे था, निश्चित ही भूषण जी पछतावे, बीच में जावे था पछतावे, और 7 जावे था निश्चित ही जीत कर जावे। सही बात है, मैं तो पहले बता चुका हूँ, प्रदीप है तो कुछ भी हो सकता है बनासी जी, मैं पहले बता चुका हूँ। जब तक प्रदीप है भूषण कुछ भी हो सकता है। और सही समय में जीता से भी ऑल आउट करता तो कुछ भी हो सकता है। करो या मरो की स्थिति डूमटोला के लिए बनासी जी। बिल्कुल प्रदीप ऐसे खिलाड़ी है भूषण जी, धक्का पकड़ने के लिए जानते हैं, रास्ता बनाने के लिए पहचानते हैं, निश्चित ही अच्छा फंसाने के लिए जानते हैं। लेकिन ये देखो भूषण जी पॉइंट के साथ क्या से भूषण जी एक का फासला लगा है, इसके बाद टाइम आउट किया है। और समय लगभग देखा जाए तो 2 मिनट 51 सेकंड का खेल बाकी है। और वहां देखा जाए तो मैं तो पहले बता चुका हूं बरासी जी, खेल अनिश्चितता का खेल, कब किसका पल्ला भारी हो जाए, कब किसका करक बदल जाए। और इस बार देखा जाए तो ऑल आउट भी खड़ा है डूमाटोला, इस बार तो मुश्किल और कम न होने का नाम नहीं ले रहा है, होने का नाम नहीं ले रहा है भूषण जी। सीधे 2 मिनट के बाद हम सीधे ले चलेंगे स्वागत मेला की ओर। और 7 का डिफेंड है अभी पास, अभी भी कहा जाए तो। लेकिन ये देखो भूषण जी बोनस की तरफ जरूर है, बोनस जरूर है। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ तो देखिए भूषण जी एक बार दोनों ऑल आउट किए हैं अभी तक। ये देखो अभी भी संघर्ष जारी है, यहां से ऑल आउट होता हुआ डूमाटोला। 30 सेकंड देखने वाले कौन है भाई, 30 सेकंड अंतरा देखें आप, रीडर का इशारा देखें। और स्कोर बोर्ड देखा जाए तो 13-15। इस समय लगभग देखा जाए तो अभी भी बनवासी जी कुछ समय का खेल बाकी है। और वहां देखा जाए तो 2 मिनट का खेल शेष है। टाइम आउट नहीं है। और समय लगभग देखा जाए तो एक जाएगा या छोटू दिखा पाएगा, ये देखने वाली बात होगा। 7 का डिफेंड है, निश्चित कहा जाए तो भूषण के पास बोनस ऑन है, लेफ्ट से राइट कॉर्नर को तैयार है। और सामने देखा जाए तो बेकरार है प्रवेश। सही बात है, और जी वैसे देखा जाए तो समय भी कम घटती जा रही है डूमाटोला के लिए, तो छोटी पॉइंट लेकर जाएगा। वो कस्मे काबुल है बनासी जो इस बार एमपी रेड के साथ। और सामने प्रदीप, और प्रदीप एक ऐसा खिलाड़ी है, सामने देखा जाए तो 7 को झुंड में खिलाता रेड और प्रदीप। और प्रदीप जानते हैं तो ऐसे समय बिताया जाए, समय काटा जाए, बीएनडाई का जो सिग्नल है उसमें खेला जाए। और लगभग देखा जाए तो 1 मिनट 21 सेकंड का खेल, और स्कोर बोर्ड नजर डाला जाए तो 2 अंक का फासला है। यदि पेनाल्टी खेलना है, सुपर ओवर खेलना है तो डूमाटोला को 2 अंक की जरूरत है बनवासी जी। बिल्कुल खतरा बहुत तो लेना पड़ेगा डूमाटोला को, तभी बात बनेगा, क्योंकि मुश्किल बना दिया है प्रदीप, खासकर धर्मेश जानते हैं साहब जी के नीचे कहा जाए तो
मुश्किल से पार पाना आसान होगा, निश्चित ही कहा जाए तो भूसंडा हराना मुश्किल होगा, लेकिन देखने वाली बात होगा। और धीरे धीरे लगभग देखा जाए तो फॉर्मेस और वही देखा जाए तो 56 सेकंड खेल बाकी है, 3 अंक का लोड जो बना चुका है। और प्रदीप जानते हैं तो आशीष क्यों ना 1 अंक चला भी जाए तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, पूरा सेकंड निकाला जाए। क्या चतुराई बारी बारी खेला है, एक ही खिलाड़ी एक ऐसा है। एक बार देखा जाए तो आधी भी गिनती लगने वाला है, 2 मिनट 2 पॉइंट के साथ। यहाँ से देखो सामने टोला को हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि कहा राजा भोज, कहा गंगोत्री, आसमान धरती का फासला बनता हुआ, मुश्किल बनाता हुआ टोला के लिए एक समय जरूर मौका दिया था। लेकिन ये देखो युवा खिलाड़ी है, फिर क्या वापसी क्या है प्रशांत जी, लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम नहीं। प्रशांत जी इसके बाद हमारे पास आएंगे आप, प्रशांत जी इसके बाद हमारे पास आएंगे जैसे मैच खत्म होगा। आपको स्वागत मेला के लिए जाना होगा। परम सम्मानीय पूर्व कैबिनेट मंत्री डिंडोरी जिले का मान सम्मान क्या होगा सारीबाद जी, और बाकी है हर समय समाप्त होता हुआ, लेकिन आना होगा मानगढ़ बनाम दिल्ली।